हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सुमन राय, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हो चुके एक ऐसे संस्थान इसरो की कहानी आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो में। जिस भारत को पूरी दुनिया ने जादू टोने और सपेरों का देश घोषित कर दिया था, उसी देश भारत ने तकनीकी क्षेत्र में आज अपने आप को दूसरे विकसित देशों के बराबर ला खड़ा कर दिया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है भारत के इसरो जैसे संस्थान को। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष के सफर की यह कहानी शुरू होती है सन 1962 में इसरो के संस्थापक श्री विक्रम साराभाई के सपनों के साथ। तो आज का यह वीडियो समर्पित है इसरो की कहानी के नाम। सन 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इनकोस पार्क का गठन हुआ और भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया, तो संस्था के संस्थापक दूरदृष्टा कर्णधार डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुअनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र अर्थात टर्ल्स की स्थापना की। 21 नवंबर सन 1963 में भारत ने केरल में मछुआरों के एक अनजाने से गांव थुम्बा से अमेरिका में बने 2 चरणों वाले नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट को छोड़कर अंतरिक्ष में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह भारत का पहला रॉकेट था। उस समय तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में स्थित थुम्बा के भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन अर्थात टर्ल्स में इमारत नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां के सेंट मैरी मैगडालेने चर्च के बिशप का घर ही परियोजना निदेशक का कार्यालय बन गया था और चर्च की इमारत में ही नियंत्रण कक्ष खोल दिया गया था। 21 नवंबर 1963 को यहीं से रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद धुएं की लकीर के सहारे नंगी आंखों से रॉकेट की ट्रैकिंग की जा रही थी। रॉकेट के हिस्सों और प्लेलोड को बैलगाड़ियों और साइकिलों पर लाद कर लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया था। इस तरह सुविधा विहीन टर्ल्स सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अधिगृहित कर लिया गया। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो के तहत राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु लक्ष्य पर कार्य प्रारंभ किया और उन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। इसरो यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है तथा प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर के सिवान है तथा इस संस्था का आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तुम्बा में शिशु के पहले कदम की तरह शुरुआत करने के बाद भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। इसरो उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण करने वाले दुनिया के प्रमुख संगठन के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, उसके पश्चात इसरो के पास सफलता की एक लंबी श्रृंखला के रूप में भास्कर, रोहिणी, RLV-TD, IRNNS, PSLV, GSLV इत्यादि उपग्रहों का एक बहुत बड़ा समूह है जो तेज तथा विश्वसनीय संचार एवं भूप्रेक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। दुनिया ने खोजी चंद्रयान प्रक्षेपित करने की भारत की क्षमता को पूर्ण रूप से मान्यता दी है। आज हमारा देश अपने लिए और दूसरे देशों के लिए उपग्रहों का निर्माण करने के साथ साथ उनका प्रक्षेपण भी कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने मंगल ग्रह तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की है। बीते दशकों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय अनिवार्यताओं पर केंद्रित था, जिसके अंतर्गत समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर ही जोर दिया जाता था।
अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत धरती के प्रेक्षण तथा कृषि, जल और मत्स्य जैसे संसाधनों के प्रबंधन तथा जल ग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र एवं विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। किंतु आज अंतरिक्ष आधारित उपयोग जैसे टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन और टेली मेडिसिन ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को ग्रामीण लोगों हेतु भी सर्वसुलभ बना दिया है। इसरो अपनी सफलताओं का परचम लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में इसरो के वैज्ञानिकों का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। अगली बड़ी परियोजना सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक मिशन की है, जिसमें कोरोनाग्राफ नाम की दूरबीन से सूर्य की 3 प्रमुख बाहरी परतों कोरोना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के साथ ही सौर पवन का भी अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों, इसरो की कहानी की तो ये शुरुआत है, क्योंकि इसरो का अगला सपना है मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान मिशन पर और भी कार्य करने की योजना है। आदित्य L1 मिशन द्वारा सूर्य के अध्ययन की योजना है। मिलिट्री सैटेलाइट के द्वारा देश की सुरक्षा पर भी ध्यान देना इसरो का परम कर्तव्य है और इसरो ये कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ मेरे अगले वीडियो में भी, ताकि हम इसरो की कहानी की कुछ और भी सच्चाइयों से आपको रूबरू करा सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को इसरो के बारे में जानकारी मिल सके, वहाँ के वैज्ञानिकों की मेहनत, जो राष्ट्र के विकास में उनका सहयोग है, उसके बारे में जान सके, समझ सके। और अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ इसरो के बारे में। तो कृपया जुड़े रहें मेरे साथ। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।